मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो कल का तो जो मैंने परसों का फ़ाइल था वो रिकवर तो नहीं हो पाया। कल मैंने बताया था आपको कि पूरा कंप्लीट वीडियो रेडी वीडियो डिलीट हो गया था, बट कोई नहीं। वैसे तो मैं रोज़ ही आप लोग के साथ हूँ, मेरा पूरा फैमिली आपके साथ है, तो इतना कोई मैटर नहीं करता है। तो आज का जो टॉपिक है जो मैंने परसों कवर किया था वो रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं, वो हर एक इंसान के लिए। बिकॉज़ सबके अंदर ना कोई एक पैशन ज़रूर छुपा हुआ है। वो बात अलग है कि किसी मजबूरी की वजह से या किसी ने ट्राई नहीं किया या ट्राई किया तो सक्सेस नहीं मिल पाया वो पैशन अधूरा का अधूरा ही रह गया। मेरा गला फंस रहा है। तो उसी पैशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और वो हर लोगों के साथ मैं कनेक्ट करना चाहूँगी जिसने किसी भी रीज़न से अपने पैशन को दबा रखा है या दबा दिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर लोगों के लिए। तो आप मेरे साथ आज जुड़े रहे पूरे दिन, ताकि मैं आपके साथ उस इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कस कर सकूं जो मेरा है, जो आपका है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर। ये चल रहा है लाडो का डांस क्लास स्कूल का। ये देखो सोफ़ा में इसका डांस हो रहा है। अभी मस्ती स्कूल चलेगी। वाओ, आप स्विम कर रहे हो? ओह वाह, मुझे तो स्विम करना ही नहीं आता। वाओ, what are you doing, baby? What are you preparing? Egg. Egg. Okay, what you'll do it? Are you making egg sandwich? Yes. दादा के लिए. डैडा के लिए? आपके डैडा को एग पसंद है? हाँ. ओह, आपको पसंद है? नहीं. नहीं पसंद है? ओह, तो हो गई चाय की तैयारी। तो चाय पीना किसका पैशन है? पैशन है क्या किसी का? तो सुबह मैं आपसे डिस्कस कर रही थी पैशन के बारे में। क्या होता है ये पैशन? किसे कहते हैं पैशन? वो जो हर रोज़ हम करते हैं पैसे कमाने के लिए, या वो जो हम कर नहीं पाते बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में, या ये सोच के रह जाते हैं कि यार पैशन तो पैशन ही है, मन में ही दबा लेते हैं, ज़रूरी थोड़ी है पूरा हो जाए। ये सही बात है एक्चुअली। पैशन ज़रूरी नहीं कि आप उसे प्रोफेशन में लें, नहीं, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, बट हर इंसान के अंदर ना एक पैशन छुपा होता है। चाहे वो खाना बनाने का पैशन हो, चाहे वो एडवेंचरस ट्रिप करने का पैशन हो, डांस करने का पैशन हो, गाना गाने का पैशन हो, रनिंग करने का पैशन हो, फ्रेंडशिप करने का पैशन हो। पैशन तो पैशन ही होता है यार, बस हमारे अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। बहुत सारी लोगों को मैंने देखा है, बहुत टैलेंटेड होते हैं अपने हर एक फील्ड में। किसी लोगों को मैंने देखा है वो डांस में बहुत टैलेंटेड है, ओवर टैलेंटेड है,
और उन्हें डांस करना बहुत शौक है, बट वो ये सोच के रह जाते हैं यार डांस में क्या है, डांस करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, मैं तो घर की औरत हूँ, घर संभालना और बच्चे संभालना ज़्यादा ज़रूरी है, डांस में क्या करियर रखा है। खाना बनाने का बहुत पैशन होता है लोगों को, तो वो घर के ही चूल्हा चक्की में रह जाते हैं, कभी उसे प्रोफेशनली लेने का नहीं सोचते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बट जो लोग अपने पैशन को एज अ प्रोफेशन लेते हैं, मैं उन्हें सही में सलाम करती हूँ कि एटलीस्ट उनमें वो करेज है कि आगे बढ़ के उन्होंने सोचा कि मैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकूँ। वैसे ही एक पैशन मुझ में भी है। मैं 14 ईयर्स से जॉब कर रही थी कंटिन्यूसली। 2006 में मैंने अपना जॉब का करियर स्टार्ट किया था और 14 साल लगातार मैंने मार्केटिंग के प्रोफेशन में, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, पब्लिक रिलेशन के प्रोफेशन में मैंने जॉब किया, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ किया। दिल्ली में किया 8-9 ईयर्स, बैंगलोर आई, बैंगलोर में जॉब किया, अभी फ़िलहाल मुंबई में हूँ। 1.5 साल से मैं जॉब तो नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरी बेटी छोटी है, मुझे लगा कि इस टाइम उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, पर डेफिनेटली जॉब देखना मैंने शुरू कर दिया है, ताकि क्योंकि इतने बड़े शहर में रह के एक हस्बैंड पे लाइबिलिटी आए वो भी सही नहीं है। ये तो रहा मेरा प्रोफेशन जो मैं करती थी इतने सालों से, बट पैशन किस चीज़ में है। हर इंसान का एक पैशन, जैसे मैंने बताया, होता है, वैसे मेरा भी एक पैशन है, एक्टिंग एंड डांस। बहुत से लोग अभी भी एक्टिंग एंड डांस को मतलब सोचते हैं अरे ये क्या पैशन है, बट बहुत से लोग उसे अपना एज अ प्रोफेशन भी बनाए हैं। तो ये मेरी आज से नहीं है ये पैशन, मैं जब छोटी थी तभी से ही मुझे इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, डांस शोज़ किए हैं, अवार्ड्स भी बहुत जीते हैं मैंने। एज अ कोरियोग्राफ भी मैंने लोगों को सिखाया है डांस। ओडिसी डांस मैंने सीखा है अराउंड 8-9 ईयर्स। ग्रेजुएशन किया है मैंने ओडिसी डांस में। एक्टिंग के लिए जहाँ तक बात है, मैंने बहुत से एक्टिंग ऑडिशंस दिए हैं। आपको याद होगा शायद कि एक मूवी आई थी हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की, तो उसमें मैं टॉप 500 कंटेस्टेंट में मैं टॉप 5 में आई थी और मुझे बैंगलोर से मुंबई बुलाया गया था ऑडिशन, फाइनल ऑडिशन के लिए, जिसमें मुझे फ़रा मैम ने मेरा ऑडिशन लिया था। मुझे चांस मिला कि मैं शाहरुख खान के ऑफ़िस में जाकर शाहरुख खान सर से मिल सकूं, बट वो भी लकीली बात है क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनसे हमें मिलने का मौका मिलेगा। वो सरप्राइजिंग फ़रा मैम लोगों ने अरेंज करवाया था उनके ऑफ़िस में ले जाके, और उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान यहाँ पे नहीं है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, बट हमको उनका ऑफ़िस दिखाते हैं आपको। तो बट वो थे वहाँ पे, वो जस्ट सरप्राइज़ था उनकी तरफ से, तो हमें मिला। तो आप ये सब फ़ोटोज़ देख पा रहे होंगे। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, बट ऐसा कभी लक नहीं हुआ कि मैंने मतलब एक्टिंग किया है किसी फुल फ्लेजेड किसी मूवीज़ और सीरियल्स में अभी तक से, बट वो एक पैशन है, मेरा पैशन हमेशा ही मेरे साथ रहेगा। पता नहीं आगे चल के तो नहीं पता क्या मुझे मेरे नसीब में लिखा है, बट मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोग को ना कि अपने पैशन को आप खोजो, ढूंढो कहाँ है आपका पैशन। हम सब औरत इतने बिज़ी हो जाते हैं अपने लाइफ में कि भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, यू नो। इवन मैं सिर्फ औरत की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे आदमी, जेंट्स जो शादी हो गई है, बहुत कुछ करना चाहते थे लाइफ में, बच्चे, घर को संभालने के चक्कर में वो रह जाते हैं। किसी किसी को बाइक राइडिंग का बहुत शौक है, जैसे मेरे हस्बैंड को, उन्हें बाइक चलाना बहुत पसंद है, वो एडवेंचरस ट्रिप में जाना बहुत पसंद है, उन्हें स्पोर्ट्स बाइक लेना बहुत पसंद है। हालांकि वो इस एज में 40 इयर्स हो गया है, बट ये उनका पैशन है। एक वो अपने लैपटॉप में एक निंजा बाइक का फ़ोटो लगा रखेंगे, कभी ना कभी लूँगा वो, और एक एडवेंचरस ट्रिप में जाऊँगा, ये उनका पैशन है।
मैं उसको सराहा करती हूँ और भगवान करे कि कभी हमारे पास हो इतना पैसा कि हम वो पैशन को भी फुलफ़िल कर पाए। मैं उनका ज़रूर साथ दूँगी। ऐसे ही आपके घर में भी आप ढूँढो। आपके घर में भी वैसे लोग हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपके पापा हो, चाहे आपकी सास ससुर क्यों ना हो। सबके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैशन है, बट हम उन्हें पूछते नहीं हैं। आपसे मैं पूछती हूँ, क्या आप अपनी मम्मी के पास या पापा के पास थोड़ा टाइम निकाल के बैठे हो और ये पूछा है क्या कि पापा या मम्मी आप क्या करना चाहते हो? आपको उन्होंने पूरा टाइम दिया, आप जो बनना चाहते थे आपको उन्होंने बनाया, पूरी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने इस चीज़ में। बट अभी जब वो उनकी एज हो चुकी है, क्या आप उनके पास जाकर बैठे हो और ये पूछे हो? मुझे पूरा विश्वास है हम 70% टू 80% लोग ने ऐसा नहीं किया होगा। वो घर पे रहते हैं, टीवी देखते हैं, अपने दवा खाते हैं, अपने ही में रहते हैं, बट हम कभी भी नहीं सोचते कि उनकी क्या ज़रूरत है या उनका क्या पैशन है। क्या वो इस एज में हम क्या उनका पैशन पूरा कर पाएंगे? मुझे आज भी याद है 2018 में मेरी सास की डेथ हो गई थी। सिर्फ वो मेरी सास नहीं थी, पता है वो मेरी फ्रेंड थी, मेरी एक माँ थी, जो शायद मैं जिस तरीके से अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ ना एज अ फ्रेंड, वो भी वैसे ही रहती थी। वो शादी के पहले या शादी के बाद, इनफैक्ट मेरी शादी के पहले तक उन्होंने कभी नहीं देखा कि पार्लर में बैठ के तैयार कैसे होते हैं, खुद से जाकर शॉपिंग कैसे करते हैं, मूवी थिएटर में मूवी कैसे देखते हैं। आप ये बिलीव करोगे, उन्होंने नहीं देखा था। वो इतनी बिजी हो गई थी अपने लाइफ के साथ, अपने पति, अपने बच्चों को संभालने में, कि अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। या यूँ कहूँ कि किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना पसंद है। बट ये चीज़ मैंने निकाला उनके अंदर से। मैं उनके साथ अकेले शॉपिंग जाती थी, उन्हें मूवी थिएटर ले जाके मूवी दिखाती थी, पार्लर में बिठा के उनका मेकअप करवाती थी, और कहीं नहीं। और अपनी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम लाडो की, जब मैं प्रेग्नेंट थी लाडो से, तब वो हर रोज़ मेरे साथ हॉस्पिटल जाती थी, कभी मेरी मम्मी कभी मेरी सास। तो ऐसा फ्रेंड थी वो। मैं कभी नहीं सोची थी कि वो मुंबई आएगी, जहाँ मैं हम लोग शिफ्ट करने वाले थे उस घर को सेट करने के लिए, और मैं बैंगलोर में थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो मुझे नहीं पता था जिस दिन वो मुंबई लैंड करेगी उसी रात घर को तैयारी कर, घर को देखते देखते उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन मुझे आज भी उनका पैशन पता है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था। उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद था, उन्हें मस्ती करना बहुत पसंद था, you know, उन्हें मार्केटिंग शॉपिंग करना बहुत पसंद था। मैंने उनके मैं ये नहीं मैं आई डोंट नो कि मैंने उनका कहाँ तक उनके पैशन को थोड़ा सक्सेसफुल कर पाई हूँ, या बट जितना भी मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो शायद कहीं ना कहीं 1% या 2% उनके पैशन को कहीं ना कहीं जाकर कुछ तो कहीं फुलफिल हुआ होगा। तो इसीलिए कहती हूँ, वक्त रहते रहते आप सबको एक दूसरे के फैमिली मेम्बर से अपना पैशन पूछो। मुझे पता है मेरी मम्मी का पैशन क्या है। मेरी मम्मी का पैशन, वो सोशली बहुत इन्वॉल्व होना चाहती है, सोशल वर्कर थी वो। बहुत लोगों का उन्हें समाज सेवा किया है उन्होंने। उनको हमेशा न्यू चीज़ करना बहुत पसंद है, नई एक्टिविटी, चैलेंजेस लेना लाइफ में बहुत पसंद है। 1-1.5-2 साल पहले मैंने उन्हें एक खुशी दी थी। आई डोंट नो कि कितनी खुशी, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन क्या था, शायद उन्होंने आज तक मेरे लिए जितना किया है उसके मुताबिक तो कुछ भी नहीं था। बट ये स्टेप मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो क्या चाहती है अपनी ज़िंदगी से। उनको मैंने एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कराया।
ये भी लोग बोले कि कुछ लोग कि यार 60 साल में ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करा रहे हो, जीती भी तो नहीं तो क्यों करा रहे हो, नो? तो मैंने उन्हें वो ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कराया। वो गोवा गई थी फाइनल राउंड में। वो जो 5 दिन था ना गोवा में, सिर्फ वो थी, और जो लड़कियां थी, जो लेडीज़ थी, फेलो कंटेस्टेंट, वो उनसे शायद 10 साल 15 साल छोटी थी। बट वो 5 लेडी लड़कियां और मम्मी जो रूम शेयर किया, 5 दिन मम्मी रही, मम्मी उनके साथ डस गई, मम्मी उनके साथ गोवा घूमी, मम्मी उनके साथ स्टेज शेयर किया, तैयार हुई, यू नो, मम्मी ने अपना वो यंग एज जिया। मम्मी आज भी कहती है कि वो 5 दिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया, मतलब जितना खुशी मुझे वो 5 दिन में मिला है। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक खो गई है, वफाओं की हमसे सबक खो गई है। वो 5 दिन वो अपनी पंख लगा के लिटरली वो उड़ी है। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मम्मी को कितना खुशी मिले। तो उसी को देखते हुए मम्मी को भेजा गोवा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। उसी तरीके से आपके फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो उड़ना चाहता हो, जो कुछ करना चाहता होगा लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप करना क्या चाहते हो। तो आप ज़रूर पूछें। चलो फिलहाल मम्मी के पास चलते हैं और उनका पैशन जानते हैं। आप उन्हीं के मुँह से उनका पैशन सुनो, शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो मेरे परिवार से, मेरे चैनल से जुड़े जा रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं और मोतियों की तरह मेरे परिवार का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं, उन लोग को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने कुछ पैशन के बारे में बताऊंगी। मेरा पैशन है सामाजिक कार्य करना, सोशल कार्य करना, और 33 ईयर्स से ये सोशल कार्य में हम जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे सोशल कार्य करना। बहुत सारे गरीब महिलाओं को मैं आत्मनिर्भर भी बनाई। आज भी मैं उड़ीसा, महाराष्ट्र और बेंगलोर भी मैं देख रही हूँ, और जहाँ जहाँ ये मेरा सोशल काम का कहीं जो हिस्सा बनते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़ता है इस काम के लिए, मैं कभी भी रुकती नहीं, कभी भी थकती नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ इवेंट ऑर्गेनाइज करना, डांस करना, गाना गाना, क्रिएटिव आइटम बनाना और सब कुछ सिखाना भी और कुछ सीखना भी, ये मेरी फैशन है। और सभी से बात करना भी मेरे फैशन में ही आता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से मैं मिलकर बात करूं, अपनी बात को शेयर करूं, उनके बात को मैं समझूं। मेरे लिए एज कोई फैक्टर नहीं है। मैं 60+ हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि एज सिर्फ नंबर है। और मेरे एज में काफ़ी लोग बहुत कुछ कर पाते हैं, वो मैं भी करना चाहती हूँ। कोई बोलते हैं कि भाई नहीं, इस एज में मैं क्या करूँगी, मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम जो चाह लिए वो पा नहीं सकते हैं, वो हम ज़रूर पाएंगे। ये है मेरी मम्मी ऑलराउंडर, लेकिन मैं भैया, भाभी, पापा का
पैशन कैसे भूल सकती हूँ आपको सुनाते हुए? मुझे तो पता है क्योंकि मैं अपने फैमिली को नस नस से पहचानती हूँ। तो आप ही सुनो उनका पैशन क्या है। बताएं आपका क्या क्या पैशन है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी बेटी जो यूट्यूब पे लिंक बनाई है माँ, बेटी और लाडो, उस लिंक के लिए मुझे अपना पैशन शेयर करने के लिए बोली है। तो मेरा पैशन है लिखना, कविता, कहानी और ब्लॉग लिखना मैं पसंद करता हूँ और लिखता हूँ। ऑन डिमांड भी बहुत सारे ब्लॉग लिखता हूँ और स्क्रिप्ट भी मैं बहुत लिखा हूँ और अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ कि फिल्म का स्क्रिप्ट कोई अच्छा डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मिले और स्क्रिप्ट को दे। मैं बहुत अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्क्रिप्ट लिखा हूँ। तो लिखना ही मेरा पैशन है और पैशन के साथ मेरा कॉम्पैशन है, मतलब दया भाव पे लिखता हूँ। मैं जो भी लिखता हूँ उस पर कुछ मोरल रहता है, कुछ लिखने का लॉजिक होता है। और ख़ास करके मैं पशु पक्षियों, पेड़ पौधे जो कि कुछ बोल नहीं पाते हैं मगर उनकी अपनी भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं उनके इमोशंस को मैं अपने कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। और उसके बाद जैसे टेररिज्म के ऊपर स्क्रिप्ट भी लिखा हूँ और कहानी भी लिखा हूँ। आतंकवाद के खिलाफ मैं बहुत स्ट्रांगली लिखता हूँ और दुनिया में शांति कायम करने के लिए जहाँ भी लड़ाई हो रही है, वार का सिचुएशन है, मैं वहाँ भी कोशिश करता हूँ कि अपनी कहानी कविताओं के माध्यम से लोगों का दिमाग में ये बात डालूँ कि लड़ने से कभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। ये अपना अपना ईगो है जिसको हम लोग या हमारे नेता को लोग शांत करने के लिए, अपना ईगो मिटाने के लिए लड़ाई का माहौल बना देते हैं मगर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं लड़ने से। लोगों का, आम लोगों को बहुत परेशानी होती है, कई घर तबाह हो जाते हैं, कई औरतें विधवा हो जाती हैं, बच्चे अपने माँ बाप को खो देते हैं। तो यही कॉम्पैशन है मेरे अंदर और पैशन के लिए मैं कॉम्पैशन के साथ में लिखता हूँ। और मुझे लगता है कि आप मेरे लिंक पे जाकर, क्योंकि हमारा लिंक शेयर की है आपके उस चैनल पे, माँ, बेटी और लाडो के लिंक में, इसमें लिंक डाली है dilkibatein.com। उस पर जाकर आप ज़रूर पढ़ें मेरी कहानी, कविताओं को खास करके। और जो दिल को अगर छू जाए आपको, अगर आप कुछ कमेंट लिखना चाहें उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। और मैं तो अनुरोध करता हूँ कि आप सब भी उसी दृष्टिकोण से अपने आप को देखें, समझें, दुनिया की भलाई के बारे में सोचें। यही मेरा मकसद है, मेरा उद्देश्य है और यही मेरा कॉम्पिटिशन है। हेलो, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो। आज मैं पैशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरा पैशन क्या है, आप लोगों का भी कुछ ना कुछ तो पैशन होगा ही, तो मेरा भी है। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं किचन में भी काम करती हूँ, गाना बजता है, कुछ भी तो मैं मेरे पैर थिरकने लग जाते हैं। मुझे लिटरली बहुत पसंद है डांस करना। इवन सुबह का जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो भी आधा घंटा पौने घंटा का, उसमें मैं डांस ही करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना। हम लोग पार्टी में जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे डांसर हैं, वो ब्रेक डांस बहुत अच्छा करते हैं। और मुझे वेस्टर्न भी पसंद है, क्लासिकल भी पसंद है। तो हम लोग जब पार्टी में जाते हैं तो हम लोग बहुत डांस करते हैं। इवन मम्मी भी बहुत अच्छा डांस करती है, पापा भी हमारे साथ कर लेते हैं। प्रेरणा तो खैर कोरियोग्राफर है ही, वो बहुत अच्छा डांस करती है, तो वो कुछ स्टेप्स हमें बताती भी है, ऐसे कीजिए वैसे। मैंने कुछ बच्चों को भी डांस सिखाया है और अभी मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि तुम इसे कंटिन्यू रखो, तुम्हारा डांस बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं थोड़ा वीडियोस वगैरह बीच में बनाते रहती हूँ,
डेली तो नहीं हो पाता, बट हाँ बीच पे बनाती हूँ वीडियोस और उसे पोस्ट करती हूँ। तो जो भी देखते हैं वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि तुम डांस सिखाया करो या और भी उसे इम्प्रूव करो, क्योंकि बहुत अच्छा तुम्हारा डांस है, अच्छा लगता है। तो मैं वही सोच रहे, मैं हम लोग मिलके वही सोच रहे हैं कि मैं अपना एक एकेडमी शुरू करूं और उसमें कुछ बच्चों को डांस सिखाऊं। तो देखते हैं ये कब हो पाता है। तो फिर और जो भी वीडियोस होगा वो मैं शेयर करूंगी आपसे। पता है क्या होता है, आप जब अपने इन लॉज के लिए कुछ ऐसा करते हो ना, जैसे अपने अपने माँ बाप के जैसे उन्हें अगर ट्रीट करते हो ना, तो ये आपके बच्चे भी वही देखते हैं। मैंने अपने सास के लिए जो भी किया, मैं वो उसको अपने अपने आप को क्रेडिट नहीं देती हूँ कि मैंने ऐसा किया, मैंने सास को ये दिखाया, उनके रहते रहते उन्हें कुछ उनकी शौक़ को पूरा कर पाई। इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से यही देखा कि मैंने कभी नहीं मुझे नहीं पता था बहुत टाइम तक, बड़े होने तक, कि दादी नानी में डिफरेंस क्या होता है। मैंने अपने नानी को एक्चुअली बहुत साल तक नहीं देखा, क्योंकि मेरी नानी की डेथ हो गई थी मेरे होने के 2 साल बाद, नाना नानी दोनों की। उस समय मम्मी 20 साल की थी मात्र। तो मैंने अपनी दादी को देखा है बहुत टाइम तक, जब तक मैंने पढ़ाई की, अपना दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जॉब शुरू किया, मैंने दादी को देखा है। और बचपन से यही देखा कि मेरी मम्मी के लिए मेरी दादी उनकी माँ है। मेरी दादी के सारे शौक़ को मेरी मम्मी ने पूरा किया है। उनका 50th एनिवर्सरी, बहुत लोग अगेंस्ट भी थे कि क्या यार एनिवर्सरी मनाने का क्या ज़रूरत है। मेरी मम्मी ने अपने दम पे उनका 50वां एनिवर्सरी मनाया था मेरे दादा दादी का। वैष्णो देवी मेरी दादा दादी को बहुत मन था एक बार उनके रहते रहते तक ले जाने का। सारे कष्ट उठाते हुए मेरी मम्मी ने बोला नहीं, इन्हें वैष्णो देवी तो मैं पहुंचाऊंगी, चाहे वो कैसे भी करके पहुंचाओ, उन्हें पहुंचाऊंगी। तो हम लोग उनको वैष्णो देवी लेके गए थे, और छोटी बड़ी शौक़ मेरी मम्मी ने पूरा किया मेरी दादी का। मैंने यही देखा है कि एक सास को माँ किसे कहते हैं, वो मेरी मम्मी ने एग्जाम्पल सेट किया है। तो शायद मैं भी उनका सीखा हुआ कुछ अपनी सास के लिए कर पाई। हालांकि बहुत कम टाइम था मेरे लिए, सिर्फ उनके साथ वो 7 साल 8 साल गुजारा हुआ, लेकिन वो 7 साल 8 साल मुझे मेरी एक दूसरी दोस्त मिल गई, मेरी मम्मी और मेरी सास। तो आप जो भी करते हो ना, आपके बच्चे भी वही फॉलो करेंगे बड़े होके। तो आप जैसा ट्रीट करोगे अपने सास ससुर को, बच्चे वही देखेंगे घर पे। तो उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल बनो, उन्हें ये सिखाओ कि अपनी माँ और सास में कोई डिफरेंस नहीं होता। उनके पैशन को भी आप उसी तरीके से पूरा करो जितना आप अपने माँ बाप के लिए सोचते हो। What are you watching, baby? Okay, दादा की। You like Vlad and Nikki? उसको पॉपकॉर्न देंगे हम लोग। आप पॉपकॉर्न खा रहे हो? No. क्यों, आपको तो व्लाड एंड निकी पसंद है। घर पे बुलाना है व्लाड एंड निकी को? घर पे बुलाओगे? किसको बुलाओगे, व्लाड को कि निकी को? दादा की। दोनों? आप अपना शेयर करोगे पॉपकॉर्न? ओके। उसको मम्मी। उसकी मम्मी को भी? अच्छा, व्लाड एंड निकी कहाँ रहता है? इतना दूर, इतना इतना दूर में। दूर में कहाँ रहता है, आपको पता है? कौन सी जगह में रहता है? आप तो डोंबिवली में रहते हो। व्लाड एंड निकी कहाँ रहता है? यूएस में रहता है व्लाड एंड निकी। कैसे जाओगे, यूएस तो इतना दूर है।
Vlad and Nikki, can you understand Hindi? I'm sure not. So, in case you're watching this video, my daughter likes you a lot, you know. So, please do subscribe my channel so that we can also reach so far and have subscribers like yours. And my daughter can meet you someday in future, you know. She loves you a lot. निक्की के साथ वो लोग तो आपको टॉयज मांगेंगे, क्या करोगी फिर आप? शेयरिंग इज केयरिंग, गुड गर्ल। मेरी बेटी को लैड एंड निक्की बहुत पसंद है। अब उसका वीडियो देख ही रहे हो, दिखाया होगा मैंने आपको। कहती है नहीं, मुझे लैड एंड निक्की के पास जाना है। ऐसे अपने टॉयज नहीं शेयर करेगी। क्या लेके आती हो? बुंदू? क्या एक नया वर्ड सीखी है मैं, बुंदू लेके आती हूँ। तो ऐसे टॉय शेयर नहीं करेगी, बट जब ब्लैड निक्की की बारी आएगी ना तो उनके साथ शेयर करेगी। तो बस मैं चाय पी रही हूँ, शाम का वक्त है ना, तो थोड़ा सा चाय तो बनता है। अभी रोजो को भी उड़ीसा में जो उड़िया है या जो उड़ीसा में रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये रोजो का भी चल रहा है ये फेस्टिवल अभी उड़ीसा में, जिसमें लड़कियों को झूला झुलाया जाता है, नए नए कपड़े दिए जाते हैं, अच्छे से बहुत प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मम्मी को बोली एक गाना सुना, तो मम्मी एक रोजो को गाना बहुत अच्छा गाती है, तो मैंने बोला कि चलो एक गाना सुनाओ, आपको सुनना है? चलो मम्मी के पास चलते हैं। मेरा और भी एक फैसले हुए आता है, उड़ीसा में बहुत साल रहे और वहाँ रजो का पर्व चल रहा है। रजो का पर्व क्या होता है, कुंवारी लड़कियाँ लोग या मैरिड वोमेन लोग सभी लोग मिलके बहुत ये पर्व को खूब धूमधाम से बनाते हैं, खूब सुंदर से झूला सजाते हैं और झूला में बैठकर वो गाना भी गाती हैं। बहुत अच्छा लगता है ये गाना उड़ीसा का। और उड़ीसा, आई लव माई उड़ीसा। उड़ीसा से हम ऐसे भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि काफ़ी साल शादी होने के बाद हम उड़ीसा में ही आ गए। तो चलिए वो झूला पर आपको जो लोग गाते हैं झूला में बैठ के, तो वो गाना मैं आपको सुना रही हूँ कि और आपको सुनाने में बहुत अच्छा भी लग रहा है अपना स्टेट का। बनस्ते डाकिला गज बरस के थारे आसू छिरज घेनु आस बाज गछरे बसी छी सुआ नुआ भौजो को पाना पचिया लो बाटा जीव सारा गाँव। ये बहुत ही अच्छा लगता है। पर आज हम अपनी समधिनी को, मतलब बेटी की सास को बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसे तो हर पल हम लोग मिस करते हैं। और मेरी समधिनी तो नाम की थी, वो मेरी फ्रेंड थी। हम लोग एक साथ मिलकर हंसना, बात की करना, बहुत ही मज़ा आता था। कहीं भी जाना है तो हम कार में बैठा लेते, चलो हम लोग एक साथ ड्राइव करके कहीं निकल जाते हैं। और बेटी की शादी में तो सारा उनके साथ ही सारा मार्केटिंग किए, यहाँ तक कि मार्केट वाला लोग भी बोलते थे, अरे भाई आप लोग समधिनी या कि दोनों फ्रेंड है कि बहन है? तो हम बोले भाई दोनों बहन है। तो वो बहुत सारे नए नए पकवान बनाती थी, बहुत सारा डिफरेंट टाइप का पीठा बनाती थी। बहुत मज़ा लगता था एक साथ एंजॉय करने में, खाने में। कोई भी त्यौहार होगा वो मेरे घर आ जाएंगी, उनके घर मैं चली जाऊंगी। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि वो बेटी का ससुराल है और हमें बहुत कम जाना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं लगा। तो दोनों हम लोग बहुत होली वगैरह का त्यौहार में भी काफ़ी मस्ती करते थे। आज उनकी भी बहुत याद आ रही है। ऐसे तो हम लोग के हर पल ही याद आता है हर इसमें, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो विधि का विधान है। तो उनको याद करते हुए बहुत अच्छा भी लगता है कि मैंने उनसे पल बिताए हुए बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा है व्लॉग सारे?
आशा है आप लोग को हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आज का टॉपिक जो पैशन के ऊपर था वो भी आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि आप लोग का क्या क्या पैशन है, ताकि हमारे फैमिली भी तो जाने कि हमारे व्यूअर्स के क्या क्या पैशन है। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एक मूवी देखने। वैसे तो यशवी लाडो कभी मूवीज़ देखने ही नहीं देती है, कितने गिने चुने महीने में एक आधा मूवी देख पाती हूँ मुश्किल से। तो शेरनी आई हुई है, आपको पता होगा वो मूवी, तो वो सोच रही हूँ कि वो मूवी थोड़ा देखूँ जब तक देख पाती हूँ। यशवी को थोड़ा बिज़ी करते हुए, अभी वैसे भी सोने का टाइम है, वैसे सोती नहीं है वो 11-12 बजे से, बता दूँ मैं पहले, तब तक जगना ही पड़ता है हमें भी। तो बस चलो, आपको अगर हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी 1000 व्यूज़ का टारगेट है, तो 1000 व्यूज़ प्लीज़ आप साथ दें हमारी फैमिली का, ताकि हम उतने व्यूज़ तक पहुंच सकें और आप लोग से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। तो चलो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल नए मॉर्निंग में नए सवेरे के साथ। सबके तरफ से मम्मा, बेटी एंड लाडो एंड एंटायर फैमिली की तरफ से गुड नाइट, टाटा। लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे